दोस्तों, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो अपकमिंग टाइम में, उस एग्जाम जब भी आने वाला है तो उस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस एग्जामिनेशन के पिछले ईयर का कट ऑफ आपको पता हो। वो कट ऑफ आपको पता होने से कई सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाती है और उस क्लैरिटी के बेसिस पर जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अभी सीडीएस का एग्जामिनेशन सितंबर के महीने में होने वाला है। बच्चे ओटीए के लिए, आईएमए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए इस एग्जाम को देते हैं। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जो बच्चे होते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिरकार किस एकेडमी के लिए कितने मार्क्स कम से कम लाना जरूरी है। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है। कई बार फेवरेट एरिया से क्वेश्चन ना पूछने के बजाय जो है वो थोड़ा सा पेपर का माहौल चेंज कर देता है। कई बार जो भविष्यवाणी करने वाले गुरु आजकल हिंदुस्तान में काफी पैदा हो गए हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो, सीडीएस निकल जाएगा। तो उन लोगों को धता बताने के लिए जो यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर लेती है। 20 मिनट के करंट अफेयर्स के लोग वीडियो दिखाते और कहते हैं मेरी सीट से करंट अफेयर्स पूरा आ जाएगा। उन सबको समझाने के लिए यूपीएससी अपना पैटर्न बदलती है। सो हमें इस कट ऑफ को देखना और समझना बड़ा ही जरूरी है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में स्टार्ट करूंगा कि बात जो है 2024 1 के कट ऑफ से, और उसके बाद फिर हम 23 के कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। दोनों ईयर के कट ऑफ को डिस्कस करने के बाद आपको काफी क्लैरिटी होगी कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 24-1 का कट ऑफ हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस कट ऑफ में सब लोग जानते हैं कि अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों जो है ओटीए का एग्जाम देते हैं तो ओटीए में सिर्फ 2 ही पेपर्स देना होते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जीएस। तो उसका जो टोटल एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है। तो 24-1 का जो कट ऑफ गया है दोस्तों, वो सिर्फ 87 मार्क्स गया है। आउट ऑफ 287 मार्क्स लाने वाला बच्चा एसएसबी के लिए एलिजिबल था। और इसी एग्जाम में एक और नई चीज हुई थी, वो ये हुई थी कि जो मिनिमम कट ऑफ था किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ 18% था। यानी कि किसी बच्चे का अगर इंग्लिश कमजोर था और वो कैसे भी करके आउट ऑफ 118 मार्क्स ले आया और बाकी के 61 मार्क्स अगर वो जीएस से ले आया तो उसका सीडीएस का एग्जाम निकल गया। और सेम उल्टा भी हो सकता था, किसी का जीएस बहुत कमजोर था और कैसे भी करके 18 मार्क्स अगर जीएस में ले आया और 61 इंग्लिश में ले आया तो उसके टोटल हो गए 87 और उसका ओटीए निकल गया। तो दोस्तों, ये पिछले 3-4 वर्षों का सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा है 87 मार्क्स। और हम देख रहे हैं कि डिफेंस में जाने वाले एस्पिरेंट जो हैं, चूंकि वो कंसंट्रेटेड होकर के, फोकस्ड होकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से एग्जामिनेशन का कट ऑफ लगातार डाउन जा रहा है। तो अगर आपको भी सीडीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो 4 डिफेंस एकेडमी पर ऑफलाइन बैचेस है। इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपने सीडीएस में रिटन एग्जामिनेशन का क्लियर जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ओटीए की, ओटीए मेन विमेन दोनों के लिए सेम कट ऑफ था। अब जो बच्चों की पसंद होती है अलग अलग बच्चों को, कुछ लोगों को एयरफोर्स ही जाना है तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो कट ऑफ था वो 128 मार्क्स था और आउट ऑफ 300। इसी तरह से इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 100 और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 120। यानी कि एक सामान्य बच्चा जो अपने आप को इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कराना चाहता है, परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहता है, वो 300 में से अगर 120 मार्क्स लेकर के आ गया तो उसके अफसर बनने का पहला जो स्टेप था वो क्लियर हो गया। आप सोचिए दोस्तों, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, जहां इतना भर भर के कंपटीशन है, वहां के बजाय आप देखो सीडीएस का जो कंपटीशन है वो उतना हार्ड और उतना टफ नहीं है। इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 23 की। तो 23 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 23 के 2 में, यानी कि सितंबर एडम जो था 23 का पेपर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। पेपर के इजी रहने की वजह से जो मिनिमम कट ऑफ था वो 20% था, जबकि हमने देखा इस एग्जाम के जस्ट बाद जो एग्जाम हुआ जिसमें थोड़ा पैटर्न उसने चेंज किया तो मिनिमम कट ऑफ कितना हो गया था 18%। यानी कि अगर पेपर का लेवल बढ़ेगा, एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ेगा, एग्जामिनेशन के पेपर्स के अंदर कुछ डाइवर्सिटी आएगी तो डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बेसिस पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जब पेपर उनके डोमेन से थोड़ा बाहर आता है तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग मार्क्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। अब इसी एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर लें तो ओटीए का कट ऑफ 104 था। यानी कि बच्चे 104 के हिसाब से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद जो एग्जाम दिया उसमें 87 मार्क्स में निकल गया। सोचो आप, लगभग 17 मार्क्स का अंतर आ गया है कट ऑफ के अंदर 2 सालों में। 70 मार्क्स कम लाने पड़े 2024 में। अब 2025 का 1 जो हुआ है कहीं ना कहीं उसमें भी शायद ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि फिर से पेपर में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी 127, जबकि इसके बाद वाले के लिए 120 था, और उसी तरह से इंडियन नेवल एकेडमी 110, एयरफोर्स एकेडमी 136। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जामिनेशन है सीडीएस का एग्जामिनेशन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनडीए के लिए सिर्फ 400 सीटें होती है, अराउंड 400 होती है, और सीडीएस के थ्रू जो नंबर ऑफ सीट्स होती है 450 होती है। जबकि हमने देखा है
कि एनडीए के लिए तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं सीडीएस के बच्चों की तुलना में। सो दोस्तों, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सीडीएस के एग्जामिनेशन की एक बार लग करके फोकस्ड वे में तैयारी कर लो। अगर फोकस्ड वे में आप सीडीएस के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ईयर में आपको 2 टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। सितंबर में एग्जाम होता है, उसके बाद अप्रैल में एग्जाम होता है। और ऐसे बच्चे जो सीडीएस के थ्रू जो है अपने फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, या फिर मैं तो ये कहूँ कि आफ्टर 12th ही स्टार्ट कर दो। खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप को ना सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए तैयार करो बल्कि एसएसबी के लिए भी तैयार कर लो। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि इतने मार्क्स कम से कम आपको लाने पड़ेंगे ओटीए के लिए अगर जाना है तो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर के कि क्या सिलेबस होता है, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछता है, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछता है। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।